शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। सबसे पहला है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और जिस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो वर्ष था 1774। और यह कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तरफ से बना था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। 1833 का एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था। 1833 का एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिसमें भारत के प्रशासन में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था, और वो अधिनियम था 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया था, जो कि क्राउन का शासन चल रहा था उस समय। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 उस समय जो पारित हुआ था, जिसमें भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, और वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल जो था, उसे द्विसदनीय किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के भी नाम से जानते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है, उसमें केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाने का अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यानी कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी कर सकता है, वो किस अधिनियम से लिया गया है, या फिर किस अधिनियम में पारित हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, उसमें भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है। भारत के संवैधानिक विकास की यदि बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 7 अधिनियम आते हैं, और ब्रिटिश क्राउन के भी अंतर्गत 7 अधिनियम आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत के अधिनियम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार किया गया था इसमें। इसके बाद चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट फिर आता है 1813 में। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट। आखिरी बार 1853 का चार्टर एक्ट जब चल रहा होता है, तो 1857 की क्रांति हो जाती है, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ जाता है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके बाद देश को आज़ादी मिल जाती है।
प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, जिसे डायarchy सिस्टम भी कहा जाता है, द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, जिसमें द्वैध शासन व्यवस्था या फिर डायarchy सिस्टम लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय शासन का प्रावधान आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया था? अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में दिया गया था। अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान 1935 में दिया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन 1935 के आधार पर किया गया है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन 1935 के आधार पर किया गया है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसके अंतर्गत भारत में संविधान सभा के गठन करने का निर्णय लिया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार कैबिनेट मिशन ने एक योजना बनाया था, उसमें संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुने जाने का अनुपात था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुने जाने का अनुपात था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अलग अलग प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार जिनका गठन वर्ष 1946 में हुआ था कुछ इस प्रकार से है, जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के अंतर्गत थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक की आपूर्ति वाला खंड दिया गया था। जगजीवन राम श्रम से संबंधित थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा से संबंधित थे। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था। सी राजा गोपालचारी को शिक्षा एवं कला दिया गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में दिया गया था। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत इस उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे और उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट भी बनाया था संविधान का। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे, जिनके द्वारा संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया था। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारतीय झंडा को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और सच्चिदानंद सिन्हा उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। संविधान को स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सभा की यदि बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 9 दिसंबर के ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे पहले 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से यानी कि सबके मन से स्वीकार कर लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे तरीके से लागू कर दिया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा में लिखा गया था, हिंदी में तथा अंग्रेजी में, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया। अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की सलाहकार समिति की बात करें तो संविधान सभा की सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कुछ इस प्रकार थे, जैसे संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे, जैसे गोपाल स्वामी अयंगर, के ए मुंशी, बी एल मित्रा के बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव आ गए थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान के बाद में टीटी कृष्णमाचार्य ने इनका जगह ले लिया था। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया। प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 का किया, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, जो कि इस समय 1947-1950 था। बम्बई प्रेसिडेंसी से पहले उनका निर्वाचन बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से 1947 के बीच।